सुबह से सतलोक आश्रम भिवानी में घूमते हुए हमें बहुत सारी विचित्र घटनाएं, विचित्र कथाएं सुनने को मिली हैं जिन पे लोग जल्दी से विश्वास नहीं करेंगे। उसी सब कड़ी के अंदर हमारे साथ अभी एक और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़े हैं। हम जानना चाहते हैं उनसे भी, क्योंकि वो भी कुछ ऐसी ही घटनाएं अपने साथ जो उनके जीवन में हुई हैं उनको हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर साहब जी, मेरा नाम सुशील दास है। कहाँ से आए हैं सर? भिवाड़ी अलवर राजस्थान से। क्या बताना चाहते हैं आप? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ हुआ? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद दास को तो बहुत सारे लाभ हुए, जिसमें 2-3 छोटे मोटे लाभ दास बताना चाहता है। दास ने लगभग 2020 में नाम उपदेश लिया था, और जैसे ही लिया था उसके ठीक 1 महीने बाद ये कोरोना काल बहुत चरम सीमा पे थी उस समय। तो मेरे बच्चे को पार्क में जाने की इच्छा हुई कि डैडी मैं पार्क जाना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, इसमें कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आप पार्क मत जाओ। तो फिर भी उसने जिद किया। मेरी बेटी भी थी साथ में, बोले कि एक बार जाने दो, बस 5 मिनट खेल के आ जाऊँ। ठीक है, आपको जाना है तो जाओ, होके आ जाओ। और उसका एक दोस्त था, वो पॉजिटिव ऑलरेडी था और वो उसके संपर्क में आ गया था। आते ही उसको भी भयंकर कोरोना हो गया था। मतलब जैसे ही वो घर में आया, आपके बेटे को कोरोना? मेरे बेटे को हो गया था। और जैसे आया वो सोफा पर बैठ गया, चुपचाप एकदम ऐसे बैठा हुआ था। मैंने कहा क्या बात है बेटा, अभी तो तुम जो है 1 घंटे वाले इतने चहक रहे थे, अभी एकदम से चुपचाप क्यों हो? बोले कुछ नहीं डैडी। जैसे मैंने उसका हाथ टच किया, उसका पूरा बदन इतना लाल था कि मुझसे रहा नहीं। अब क्या करूं? उस समय कोरोना की कोई दवा भी नहीं निकली हुई थी कि मैं बाहर जाके मेडिकल स्टोर से दवा लाके उसको दे दूं और ठीक हो जाए। जब मैंने नाम उपदेश लिया था उस समय मुझे यही चीज़ बताया गया था कि भयंकर से भयंकर बीमारी हो, अमृत जल हम लोगों को मिलता है। उस अमृत जल को 1 बूंद ही भी पिला देना तो सही हो जाता है। मैं उसी विश्वास पे, जहाँ हम जो कहाँ से अमृत जल आपको मिलता है? नामदान सेंटर से, जहाँ हम नाम उपदेश लेते हैं, वहाँ से हमें एक अमृत जल मिलता है। संत रामपाल जी महाराज जी के? रामपाल जी महाराज के जहाँ भी नामदान सेंटर है, जहाँ से हमने नाम उपदेश लिया है, वहाँ पर प्रसाद मिलते हैं, स्वरूप मिलता है, अमृत जल मिलता है। और उस अमृत जल को मैंने अपने जहाँ पर ज्योति जला रखी थी वहाँ पे हम रखते हैं। तो वहाँ पे मैंने, तो उस अमृत जल में क्या वो जल होता है या उसके अंदर कोई दवाई मिली होती है? कोई दवाई नहीं मिली होती है, वो तो पूर्ण परमात्मा के शब्दों से अमृत जल बना होता है। कोई उसमें मिलावट नहीं होती, न ही कोई दवाई मिली होती है। मैंने पूरे विश्वास के साथ उन्हीं को वहाँ पर दंडवत प्रणाम किया, जहाँ हम ज्योति जलाते हैं। दंडवत प्रणाम करने के बाद मैंने एक गिलास में अमृत जल थोड़ा सा डाला, उसमें पानी लिया और पूरे विश्वास के साथ कि हे परमात्मा, आप सच में धरती पर आए हुए हो और परमात्मा हो, तो आप मेरे बेटे को सही कर दो। सर आप विश्वास नहीं मानेंगे, 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे बेटे का पूरा शरीर ठंडा हो गया। ये सब तो सबसे पहला लाभ था जब मैंने सिर्फ अमृत जल पिलाने मात्र से आपके बेटे का बुखार बिल्कुल ठीक हो गया? जी बिल्कुल, केवल अमृत जल पिलाने से। बुखार नहीं था सर, वो कोरोना पॉजिटिव था। क्योंकि जस्ट मेरे फ्रेंड ने बताया कि ये बच्चा, आपका बच्चा तो उसके साथ घूम रहा था जिसको कोरोना पॉजिटिव है, और ऑलरेडी उस समय कोरोना इतना चरम सीमा पे था कि घर को पूरा सील कर दिया जाता था। बोले देखो उसका घर तो सील है, इतना कहते मेरे होश उड़ गए थे। फिर भी मुझे इतना विश्वास था अपने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पर कि इन्होंने जो हमें ज्ञान दिया, जो समाधान दिया, जो जल दिया है, अमृत जल दिया है, उसमें इतनी ताकत है कि 1 बूंद भी किसी को पिला दिया जाना है तो भयंकर से भयंकर बीमारी सही हो जाती है। और वो चीज़ साक्षात मुझे देखने को मिल गई थी। हालांकि आपकी ये बात विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन आज सुबह से मैंने इस तरह की बहुत सारी बातें सुन ली हैं, तो अब मुझे इन सब बातों पे विश्वास होने लगा है। इसके अलावा भी क्या आपको कोई लाभ मिला है? जी, इसके अलावा दूसरा लाभ ये है कि मेरी वाइफ ऑलरेडी 4 साल से अमेरिका में है। परमात्मा की दया से अपना बिजनेस है वहाँ पे, और मेरे बच्चे मेरे साथ में रहते थे। फिर ये बच्चों का ये हुआ, वाइफ ने कहा कि इनका भी वीज़ा लगवा देते हैं। हमने कहा ठीक है, कोशिश करके देख लो, वीज़ा लग जाए तो अच्छी बात है, हम भी आ जाएंगे, बच्चे भी आ जाएंगे। उसने पूरी कोशिश की, लास्ट में वीज़ा रिजेक्ट हो गया दोनों बच्चों का किसी कारण से। वो बैठी हुई थी, बोले क्या ये पूजा पाठ करते हो? जब देखो जब कभी रमेडी लगाते हो, रमेडी बोलते हो, नित्य नियम बोलते हो, संध्या आरती, क्या है ये? हमेशा इन्हीं के याद में जो खोए रहते हो, काउंटर लेके मंत्र जाप करते रहते हो, ये सब क्या है? तुम ढकोसले कर रहे हो। बोले कि यदि इतना ही विश्वास है तो मेरे बच्चों का वीज़ा लगवा दो। मैंने एक ही शब्द बोला था, वो परमात्मा अपने भक्तों के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इतना बोलते हमने कहा 10 बजे का इंतजार करो, जहां वीज़ा ऑफिस खुलेगा ना उसके बाद देख लेना। यदि नहीं होगा तो जो कहोगे वो हार जाऊंगा, अपना गर्दन काट के तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। उसके बाद मैं परमात्मा दंडवत के प्रणाम किया। हमके परमात्मा, सच में आप धरती पर आए हो ना, तो एक बार दिखा दो इनको, कि मेरी वाइफ को दिखा दो कि यह हाँ कुछ कर सकती है ये। और विश्वास नहीं करेंगे सर, ठीक 10 बजे उसका फोन आया, बोले कि वीज़ा लग गया। हमने कहा ऐसे कैसे लग गया, अब क्या हुआ तुम्हारा जो बोल रहे थे तुम?
बोले मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुमने क्या किया? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मेरे परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, वो अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते, उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। उसके बाद दोनों बच्चों का वीजा लग गया और आज मेरे दोनों बच्चे भी मेरी वाइफ के साथ अमेरिका में हैं। तो क्या इस वाक्य के बाद आपकी धर्मपत्नी ने, आपकी वाइफ ने संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा ली? नहीं, अभी भी नहीं ली। उसको अभी भी थोड़ा सा ये लग रहा था कि नहीं, कुछ न कुछ जो है नहीं, विश्वास नहीं हुआ था। अब आखिरी दौर ये चल रहा था, उसको, मेरी वाइफ को कैंसर हो गया, ब्रेस्ट में कैंसर हो गया। फिर वो बहुत बुरी तरह परेशान हो गई, वो मुझे बताना नहीं चाहती थी। उसने मुझे एक दिन मुझे रिपोर्ट भेज दिया, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं, बस रिपोर्ट मेरे मोबाइल पर भेज दिया। मैं समझ नहीं पाया ये क्या है। मैंने ऊपर नाम देखा अपनी पत्नी का, मैंने कहा ये क्या है? तो बोली मुझे कैंसर हो गया है ब्रेस्ट में। हम कहा चिंता मत करो, परमात्मा यहीं बैठे हुए हैं और उनका वचन है, जब तक मेरे शिष्य नहीं मरता है तब तक उससे जुड़े, चाहे उसके पत्नी हो चाहे उसके बच्चे हो, उनको कुछ भी नहीं होगा। और आप विश्वास नहीं मानेंगे सर, वो कैंसर उसका वहीं का वहीं ठहरा हुआ है, न बढ़ रहा है न घट रहा है। ये है मेरे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे चमत्कार हमारे जीवन में उन्होंने किए हैं। दर्शकों, आज सुबह से हमने इतनी ऐसी विचित्र बातें सुनी हैं जिन पे कानों सुन के, आंखों देख के भी विश्वास होने लायक बातें नहीं हैं, लेकिन इन लोगों के विश्वास को देख के सच में ऐसा लगता है कि इन सब के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सच है। तो धन्यवाद।